क्या मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऐड आपके कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो आपको अपनी ऐड बनाने से पहले अपने तमाम कंपेटिटर्स की ऐड को स्कैन कर लेना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर की ऐड का फॉर्मेट क्या है, सिंगल इमेज है, कैरोसेल है, एनिमेटेड वीडियो है, या वो जिफ यूज़ कर रहे हैं या वो कोई डीवीसी यूज़ कर रहे हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सा कॉल टू एक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी कैप्शन क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट की फीचर के ऊपर वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रमोशनल पंच लाइन क्या है। इन सब चीज़ों को स्कैन करके जब आप अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आई अश्योर यू कि आपकी कैंपेन, आपकी जो पेड प्रमोशन होगी वो आपके कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप कैसे अपने कंपेटिटर, अपने तमाम कंपेटिटर की ऐड को फेसबुक के जरिए स्कैन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अभी मैं आपको अपने सिस्टम में ले जाके दिखाता हूं कि आप अपने कंपेटिटर्स की ऐड को फेसबुक के जरिए किस तरह स्कैन कर सकते हैं। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माय सेल्फ आमिर रशीद एंड दिस इज एपिसोड 9 ऑफ लर्न फेसबुक मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आप अपने कंपेटिटर की एड्स को किस तरह स्कैन कर सकते हैं। ये गूगल के ऊपर जाके आप लिखा है फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाएंगे, आपके पास ये सामने एड लाइब्रेरी बाय फेसबुक आ जाएगा। ये आपने लिंक खोल लेना है। लिंक में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपना रीजन टाइप बता देना है कि आप कौन से रीजन से हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरे कंपेटिटर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान से रिलेटेड अपने कंपेटिटर की हिस्ट्री देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने ऐड कैटेगरी में आके ऑल एड्स कर देना है। ठीक है, ऑल एड्स कर दिए। यहाँ पे आपने कंपेटिटर के बारे में बता देना कि कौन से कंपेटिटर की आप स्टडी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर है सफ़ायर। मैं अभी सफ़ायर की स्टडी करना चाह रहा हूँ कि सफ़ायर कौन सी ऐड चला रहा है। ये सफ़ायर का पेज आ गया। ये पेड ऐड है, ये वो वाली नहीं है कि जो उन्होंने पेज के ऊपर जो पोस्ट लगाई हैं, पोस्ट इसके ऊपर नहीं आती, इसके ऊपर पेड ऐड आती हैं। पेड ऐड में सफ़ायर अभी ओपनिंग टुमारो एक ब्रांच उन्होंने ओपनिंग की है कराची में, उससे रिलेटेड ये स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है। ठीक है, एक रिवाइव का एक ब्रांड चला रहा है, ये आई गेस बैग वाला एक ऐड है, ये वो वाला एक ऐड चला रहा है, एनिमेटेड वीडियो चला रहा है, ये सिंगल इमेज है। ये सिंगल इमेज के बेसिस पे ये ऐड चला रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे अपने जो ये वाला है, इसके ब्रांड मिस्ट वाले ब्रांड के ऊपर ये ऐड चला रहे हैं। यहाँ से मिस्ट, ये दोनों के सेम कैप्शन है। दिस शोज के ये दोनों एक ही ऐड के अंदर डिफरेंट ऐड सेट्स हैं, या एक ऐड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स हैं। आई थिंक कि ये डिफरेंट ऐड सेट्स हैं, एक ही ऐड के अंदर ये डिफरेंट ऐड सेट्स हैं। इसी तरह ये एक एनिमेटेड ऐड भी चला रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह ये सारे के सारे ये पिक्चर्स हैं, ये उसके डिज़ाइन है, और ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैप्शन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ये टू लाइनर कैप्शन, बहुत ही क्रिस्पी अंदाज में ये कैप्शन यूज़ कर रहे हैं। और ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके ऊपर ही इन्होंने सफ़ायर और लाइक कॉम्बो भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। सिंगल डिज़ाइन के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, ये मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर भी ये कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम मज़ीद नीचे आएँ तो हमें आइडिया हो जाएगा कि और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सफ़ायर कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी अपनी एड्स को रन कर रहा है। मज़ीद अगर हम देखें तो सफ़ायर बैग्स के ऊपर भी अपनी एड रन कर रहा है। सफ़ायर इज़ डूइंग लाइक मल्टीपल एड, रनिंग मल्टीपल एड। सफ़ायर किड्स के ऊपर भी अपनी एड्स को परफॉर्म कर रहा है। सफ़ायर डेफिनेटली सफ़ायर किड्स अवेलेबल नाउ शॉप था, ये इसके कैप्शन है। लाइक ये सेम कैप्शन है, तो डेफिनेटली दीज टू बिलोंग टू द सेम एड ग्रुप। इसी तरह सफ़ायर किड्स, ये भी सफ़ायर किड्स से रिलेटेड एड्स हैं। और ये सफ़ायर किड्स आ जाता है। ये सफ़ायर मैन के, आई गेस इफ नॉट रॉन्ग, ये सफ़ायर मैन से रिलेटेड सफ़ायर मैन वाला आ जाता है, ऐड आगे हैं। इसी तरह ये सफ़ायर वुमेन आ जाता है। ये सफ़ायर मैन, ये भी सफ़ायर मैन है। और मज़ीद हम नीचे जाते जाएँ, ये सफ़ायर वुमेन से रिलेटेड सारी एड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सफ़ायर ने कितनी ऐड रन कर रहा है। और ये सारी ये सिंगल इमेज ऐड हैं, ये मल्टीपल इमेज ऐड नहीं है। और ये वाली भी इनकी ऐड जो है, ये रेडी टू वियर से रिलेटेड ऐड है। और यहाँ पे हम देखें तो ये सारे के सारे एड्स इनकी ये एनिमेटेड ऐड आ गया। ये सारे मैक्सिमम उन्होंने अपने सिंगल इमेज ऐड चला रहे हैं। यहाँ ये सिंगल इमेज ऐड होते हैं, या ये अगर किसी में डिज़ाइन अवेलेबल ना हो,
ये डिज़ाइन के साथ लगा रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है अगर डिज़ाइन अवेलेबल ना हो तो उसका मतलब होता है वो डीपीए डायनामिक प्रोडक्ट ऐड चला रहे हैं। ये इस डिज़ाइन इसके ऊपर लिखा है यानी कि प्रोडक्ट का लोगो भी लगा है, तो इट मीन्स कि ये सिंगल इमेज या कैरोसेल ऐड परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे के सारे इस वक्त एनिमेटेड ऐड, ये किड्स के, कॉस्मेटिक्स के, ये देर आर अ लॉट ऑफ एड्स जो कि बैग से रिलेटेड एड्स ये सफायर चला रहा है। सफायर इस वक्त फुटवियर के ऊपर भी ऐड चला रहा है। मजीद अगर हम एक और ऐड हम ब्रांड का देखना चाह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ फैब्रिक स्टोर कौन कौन सी ऐड चला रहा है। फैब्रिक स्टोर के ऊपर मैं आ जाता हूँ। इसी तरह आपने यहाँ पे अपना नाम, कंपेटिटर का नाम टाइप करना है, तो कंपेटिटर के नाम के बाद आपके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। द फैब्रिक स्टोर कैरोसेल ऐड चला रहा है, सिंगल इमेज ऐड भी चला रहा है। ये सिंगल इमेज ऐड नहीं, आई गेस ये डायनामिक प्रोडक्ट ऐड होगी क्योंकि इसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट का शूट अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन अवेलेबल है। दिस शोज के ये वैसे भी कैरोसेल ऐड है। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैरोसेल ऐड चल रहा है। और ये कैप्शन कौन सी यूज़ हुई है, शॉप नो का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे प्राइसिंग भी है और ये सारी चीज़ें, ये एक लिंक भी साथ गिवन है, तो ये डायनामिक प्रोडक्ट ऐड आ जाता है। इसके अलावा मजीद इनके कैरोसेल ऐड्स चल रहे हैं, ये सारे कैरोसेल ऐड द फैब्रिक स्टोर के चल रहे हैं। अब मजीद हम देखना चाहें फॉर एग्जांपल तो ये फेसबुक के ऊपर भी ऐड चला रहा है, ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड चला रहा है, ये फेसबुक और इंस्टा की ऑडियंस नेटवर्क पे भी ऐड चल रहे हैं और इसके मैसेंजर के ऊपर भी ऐड चल रहे हैं। हम मजीद नीचे हैं, यहाँ पे उनका एक ऐड सेट है जो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला रहे हैं, ये ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर ऐड नहीं चला रहा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने देखना है, लाइमलाइट देखना चाह रहे हैं, लाइमलाइट, तो लाइमलाइट लिखेंगे आप, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो लाइमलाइट की सारी एड्स आपके सामने आ जाएंगी। ये लाइमलाइट की एड्स हैं जो सारी की सारी पेड स्पॉन्सर्ड ऐड है जो इस वक्त वो अभी रनिंग में है। लाइक एग्जीक्यूट, यहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि 12 जुलाई को ये ऑन हुई है। यहाँ से ये वाली एड्स मैक्सिमम इन्होंने 12 जुलाई को ऑन की हैं। ये सारी एड्स 12 जुलाई को ये मैक्सिमम एड्स उन्होंने एड्स को ऑन किया है। ठीक है, ये 8 जुलाई वाली ऐड है। अब इसी तरह आप मल्टीपल जितने भी अपने कंपेटिटर, एक प्रेजेंटेशन बना के आप अपने कंपेटिटर की देख सकते हैं कि कौन सा इन्होंने प्राइसिंग को सबसे ऊपर लिख दिया है। प्राइसिंग ऊपर लिखने के बाद प्रिंटेड लॉन्ग टू पीस सूट कलर ब्लू कोड इन्होंने सबसे ऊपर मेंशन कर दिया है। फिर अनस्टिच्ड ईद एडिशन इन्होंने मेंशन कर दिया। दिस इज हाउ अ डिफरेंट वेरिएशन के उन्होंने किस तरह इसको कंटेंट किसका बनाया है। आई थिंक कि ये कंटेंट इनकी पोस्ट होगी, इन्होंने पोस्ट की एंगेजमेंट की होगी। पोस्ट में इस तरह के कंटेंट आते हैं, फिर वो ये साथ एक बिटली का लिंक दे देते हैं और हैशटैग मेंशन कर देते हैं। जो डिज़ाइन पेड आप ऐड चला रहे होते हैं, मोस्टली वो पेड ऐड में इस तरह का कंटेंट आ रहा होता है, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जब सिंगल इमेज ऐड भी चला रहे हो तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ कम ही लिखी जाती है कैप्शन में, लेकिन लिखने में कोई ऐसा इशू भी नहीं है। लेकिन मोस्टली जब ये हम लोग इसको बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट का कंटेंट हम इस तरह का राइटअप लिखने के बाद पोस्ट को भी बूस्ट किया जा सकता है। ये पोस्ट की बूस्ट पॉसिबल है कि ये पोस्ट की बूस्ट की हो इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फेसबुक के ऊपर भी किया है, ये ऑडियंस इंस्टाग्राम पे भी है, ऑडियंस नेटवर्क पे भी है। ये वाली ऐड मैसेंजर के ऊपर नहीं है। ये देखिए, ये ऐड मैसेंजर के ऊपर भी चल रही है, ये ऐड मैसेंजर के ऊपर नहीं चल रही है। 8 जुलाई को ऐड ये चली थी इनकी। इसी तरह ये जितने भी एड्स हैं ये एनिमेटेड, ये इनकी एक ह्यूमन बेस्ड वीडियो है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा और इस तरह आप सारे अपने कंपेटिटर की एड्स का एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपने कैरोसेल चलाना चाहिए, आपको सिंगल इमेज ऐड चलानी चाहिए, आपको वीडियो चलानी चाहिए, आपको मैसेंजर के ऊपर रखना चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर रखना चाहिए या फेसबुक के ऊपर रखना चाहिए, आपको कैप्शन कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपको 2 लाइनर कैप्शन यूज़ करना चाहिए या थोड़ा लेंथी कैप्शन यूज़ करना चाहिए, हैशटैग यूज़ कौन से करने चाहिए। इसी तरह आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और जब आप ये कंपेटिटर की एनालिसिस करने के बाद आप अपनी ऐड को रन करेंगे तो आई एम वेरी मच सर्टेन कि आपके ऐड के रिजल्ट आपके कंपेटिटर की ऐड के रिजल्ट से डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके अलावा हमारी पेड ट्रेनिंग सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।